हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आकाश आज से स्टार्ट करूँगा एप्टीट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क, जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है एसएससी वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए और बैंक में भी काफ़ी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये, और इसको समझना काफ़ी आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान बना दूँगा इसको। और कुछ थ्योरी है, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे और फिर इसके बाद आपको एग्जाम्पल देके आपको समझाऊँगा। फिर इसके बाद अपन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाएंगे, जिससे हमारा जो टाइम एंड वर्क है ख़त्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें थ्योरी क्या है, अगर थ्योरी आपको समझ में आ गई तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कि जो टी ए है, टी ए क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट दी वर्क बाय ए, यानी कि ए द्वारा लिया गया समय किसी कार्य को करने में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। फ्रेंड्स, कोई काम है, किसी काम को करना है, तो उस काम को करने में जो ए लेता है वो टी ए लेता है किसी कार्य को करने में, ठीक है। तो ए द्वारा लिया गया समय किसी कार्य को करने में। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया आपको कि जो टी है वो टाइम है बाई द ए टू टेकन, किसी कार्य को करने में लिया गया समय ए द्वारा लिया गया किसी कार्य को करने में समय। और टी क्या है, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि सेम कार्य को, उसी कार्य को बी द्वारा लिया गया समय, उसी कार्य को बी द्वारा लिया गया समय। ओके फ्रेंड्स, टी ए है जो कि ए समय लेता है किसी कार्य को करने में, टी बी है किसी कार्य को करने में टी बी समय लेता है बी। और आ जाते हैं टी ए प्लस बी पे, यानी कि टी ए प्लस बी है वो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय ए एंड बी। मतलब जब दोनों लोगों ने साथ में काम किया तो उनके द्वारा लिए गए टाइम क्या है, ए प्लस बी, टी ए प्लस बी। तो टी ए टाइम टेकन बाई ए, टी बी टाइम टेकन बाई बी, एंड टी ए प्लस बी टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, यानी कि दोनों के द्वारा लिया गया समय टी ए प्लस बी है। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो कि ए ने इतना काम किया और बी ने इतना काम किया है, किसी काम को करने में दोनों का समय अगर दिया गया है, तो उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 टी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 टी ए प्लस 1 टी बी। आइए फ्रेंड्स, एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। टी ए यानी कि ए द्वारा लिया गया समय किसी कार्य को करने में, टी बी द्वारा लिया गया समय किसी कार्य को करने में, टी ए प्लस बी द्वारा, मतलब ए एंड बी द्वारा लिया गया समय किसी कार्य को करने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तीनों चीज़ें दी हैं तो हम किसी एक की वैल्यू अगर हम निकालनी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, किससे, इस वाले फॉर्मूले से। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देन ये हमारा है तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर ए में क्या कहा गया, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एंड बी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इसमें क्या दिया फ्रेंड्स, आप लोग इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, और मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए द्वारा लिया गया कितना समय है, टी ए द्वारा कितना समय दिया गया, 6 दिन। ओके फ्रेंड्स, तथा बी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी कितना टाइम लेता है, 12 दिन लेता है। तो टी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 12 दिन। ओके फ्रेंड्स, ए एंड बी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, वो ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू, टी ए प्लस बी। अगर दोनों लोग साथ में मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसको करते हैं उसी फॉर्मूले से, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से। तो उसमें मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 1 टी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 टी ए प्लस 1 टी बी। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले अगर हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 टी ए प्लस बी निकालना है, टी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 टी ए कितना दिया है, 6, 1 टी बी कितना दिया है, 12। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 प्लस 1/12, तो 2 और प्लस 1 कितना, 3 हो गया, 3 4 12, तो 1/4 आ गया।
तो टी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर से 4, यानी कि अगर दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है फ्रेंड्स, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। फ्रेंड्स ए जो है वो 10 दिन में करता है किसी काम को, तथा बी अकेले से 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पहला जो क्वेश्चन था सेम उसी की तरह है। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं पहले मेथड से, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है उसी मेथड से। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/टी ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना था, 1/टी ए प्लस 1/टी बी। फ्रेंड ज़्यादातर क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा, आपको ये वाला फार्मूला बिल्कुल प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, मतलब टी ए की आपको वैल्यू दे रखी है 10 डेज। ओके फ्रेंड्स, अब बी अकेले से 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि टी बी की वैल्यू आपकी दे रखी है 15 डेज। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है, टी ए प्लस बी निकालना है, टी ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फ्रेंड्स आप लोग फार्मूला वही वाला लगाइए, 1 फार्मूला तो मैंने लिख रखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से आ जाते हैं। तो 1/टी ए प्लस बी, टी ए प्लस बी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, इज इक्वल टू 1/, इक्वेशन नंबर 1 में रखिए 1/टी ए, टी ए की वैल्यू कितनी 10 दी है तो 10 लिख ली मैंने। 1/टी बी, टी बी की वैल्यू कितनी दी 15 डेज। तो फ्रेंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 30 आएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा अपॉन 30, 3 2 5, 5 31। तो फ्रेंड्स आंसर आपका कितना आ गया, टी ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करो, 5 31 6। ओके फ्रेंड्स, आपका आंसर कितना 6 आ गया। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए एंड बी इसे मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो फ्रेंड कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो मैंने आपको बताया वही भी अप्लाई होगा इसमें। तो फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, यानी कि आपको टी ए की वैल्यू कितनी है 12 गिवन है 12 डेज, तथा ए एंड बी इसे मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि टी ए प्लस बी की आपको कितनी वैल्यू गिवन है 8 दिन में, यानी कि 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो 8 डेज। तो आपको टी ए की वैल्यू दी है, टी ए प्लस बी की वैल्यू दी है, अब आगे क्या कह रहा हो, तो बी अकेले से कितने दिन में समाप्त करेगा, आपको टी बी की वैल्यू पूछी गई है। तो फ्रेंड आपसे पूछा गया कि बी अगर इसको अकेला करे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, जबकि दिया है आपको ए उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम 8 ही दिन में समाप्त हो जाता है, तो बी अकेले इसको कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो फ्रेंड्स आइए लगाते हैं अपन लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1, 1/टी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/टी ए प्लस 1/टी बी। ओके फ्रेंड्स, इस वाले फॉर्मूले में आप लोग रख सकते हैं वैल्यू 1/टी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी 8 गिवन है, 1/टी ए की वैल्यू कितनी गिवन है 12, और 1/टी बी, और टी बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो गया, 1/टी बी बराबर हो जाएगा 1/8, इसको साइड ले लो -1/12, 24 आपके एलसीएम आ जाएगा, 8 3 24, 12 दूनी 24/24, 3 में 2 है 1 1/24। तो फ्रेंड्स टी बी की वैल्यू कितनी आ गई 24, आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी का पूरा एप्टीट्यूड मैं आपको अपने चैनल पर कवर कराऊंगा, और आपके जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व कराऊंगा। ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। ए बी एंड सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हटके भी है, तो समझते हैं इसको। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही आपका लगेगा, इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 1 से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। ए बी एंड सी एक कार्य को क्रम से 10 दिन 15 दिन 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि आपको टी ए गिवन है 10 डेज, टी बी आपको गिवन है 15 डेज, एंड टी सी आपको गिवन है 18 डेज। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इतना तो कर ही लेंगे कि आपको ए का जो समय दिया कितना है 10 दिन, और बी का समय 15 दिन, और सी का समय 18 दिन, ये आपको गिवन है। तो ए बी एंड सी कार्यक्रम से 10 दिन 15 दिन 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो आपको क्या टी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको पूछिए फ्रेंड्स। तो जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, मैंने आपको बताया था अगर 2 पर्सन है
तो 2% के लिए आप लोग लगाएंगे 1/t ए प्लस बी बराबर 1/t ए प्लस 1/t बी। अगर 3% है फॉर ए बी एंड सी, 3% है तो उनके लिए आप लोग लगाओगे 1/t ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/t ए प्लस 1/t बी प्लस 1/t सी। बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। टी ए की वैल्यू आपको गिवन है, टी वी की भी आपको वैल्यू गिवन है एंड टी सी की भी वैल्यू आपको गिवन है। तो इनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो टी ए प्लस बी प्लस सी का आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 1/t ए टी की वैल्यू कितनी 10, 1/t बी टी बी की वैल्यू कितनी 15, 1/t सी टी सी की वैल्यू 18। तो फ्रेंड इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 पंचे 90, 15 छक्के। तो फ्रेंड इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना 90 आएगा। तो 10 90 90, 15 छक्के 90, 18 पंचे 90, 90 एलसीएम हो गया। और 9 6 15, 15 5 20। तो 20 को अपन डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 20/90, 0 से 0 कट गया, 2 चौको 8, पॉइंट 2 पंचे 10, टी ए प्लस बी प्लस सी। ओके फ्रेंड्स, कितने दिन में अगर 3 लोग मिलकर करेंगे काम तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा 4.5 दिन में। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4 से 1/2 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और अगर फ्रेंड्स अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। ये हमारा बेसिक था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। इसके बाद हमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 यानी कि दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारे इसके 3-4 पार्ट्स बनेंगे, वो मैं सारा कवर कराऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे जो एसएससी में पूछे गए, रेलवे में पूछे गए हैं एंड आपके यूपी टेट सी टेट मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लिए सेलेक्ट करके लाऊंगा और आपको वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो फ्रेंड मैं आप लोग का एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, बट आप लोग कोऑपरेट बनाए रखिए और पेशेंस बनाए रखिए। सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और आज की वीडियो में से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं। ओके बाय।